नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं BMW ड्राइव ट्रेन मेल फंक्शन या एरर के बारे में। दिस इज द मोस्ट कॉमन BMW एरर कोड जो कि आपको हर एक BMW के अंदर देखने को मिल जाएगा। ये एरर क्यों आता है और इसको कैसे ठीक करते हैं और इसको कैसे डायग्नोज करते हैं, सारी चीज मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आपने कभी भी BMW चलाई है या बहुत टाइम तक रखी है तो आपने ये एरर जरूर देखा होगा अपने आई ड्राइव पर। BMW ड्राइव ट्रेन मेल फंक्शन या ड्राइव ट्रेन लिखा आता है। इस ड्राइव ट्रेन का एरर का मतलब है कि गाड़ी के इंजन के अंदर जो ड्राइव ट्रेन होती है हमारी, उसके अंदर प्रॉब्लम है। इस एरर की वजह से आपकी गाड़ी लिम्प मोड में जा सकती है, मतलब 10-20 की स्पीड से ज्यादा जाएगी नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि आप गाड़ी स्टार्ट करो सुबह और गाड़ी का इंजन वाइब्रेट करता रहे, शेक करता रहे बहुत देर तक और वो फिर बंद हो जाए अपने आप। तो काफी सारी दिक्कतें आती हैं इस BMW ड्राइव ट्रेन मेल फंक्शन के एरर आने पर। ड्राइव ट्रेन का जो एरर है वो 3 रीजंस की वजह से आता है। फर्स्ट हो गया आइदर योर EGR वेल्व इज स्टक इन ओपन और इन क्लोज्ड पोजीशन। कहने का मतलब है कि EGR की जो वेल्व है या तो वो खुलकर अटक गई है या फिर वो खुली नहीं है। EGR क्या होता है? EGR हमारे जो इनटेक सिस्टम है उसके अंदर एग्जॉस्ट की गैसेस को या इनटेक से गैसेस को घुमाकर एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर निकालती है। अगर इनटेक को प्रॉपर अमाउंट में गैसेस नहीं मिलेंगी तो ECM को या ECU को ये लगेगा कि कुछ ना कुछ दिक्कत है गाड़ी के साथ और वो फ्यूल रेशो और एयर रेशो मिक्स नहीं होगा और गाड़ी बंद पड़ जाएगी। अगर गाड़ी बंद हो जाएगी और गाड़ी को आप बिल्कुल भी ऑन नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स कि वो क्लोज्ड पोजीशन के अंदर EGR अटक गया है या स्टक हो गया है। दूसरा इसका कारण हो सकता है स्वेल फ्लैप या स्वेल फ्लैप एक्चुएटर मोटर। हमारे BMW के अंदर इनटेक होता है जिसके अंदर से हमारा जो इंजन है वो एयर लेता है। सो इनटेक मैनिफोल्ड के ऊपर BMW के अंदर स्वेल फ्लैप्स होते हैं और इन स्वेल फ्लैप्स को एक मोटर कंट्रोल करती है जिसको स्वेल फ्लैप एक्चुएटर मोटर बोलते हैं। यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये मोटर होती है जिसके ऊपर एक कनेक्टर लगा होता है और ये इलेक्ट्रॉनिकली इस स्वेल फ्लैप को खोलती या बंद करती है। मोस्ट ऑफ द गाड़ियों में जो इनटेक होता है वो बिल्कुल ओपन होता है, मतलब फ्री फ्लो होता है, उसके अंदर कोई स्वेल फ्लैप्स नहीं होते। बट BMW ने E60 के अंदर इंट्रोड्यूस किए थे स्वेल फ्लैप। ये काफी ज्यादा एफिशिएंट रहते हैं फ्यूल को मैनेज करने में, एयर को मैनेज करने में। सो स्वेल फ्लैप अगर आपके E60 में है FYI तो आई वुड रेकमेंड कि आप उन स्वेल फ्लैप को बाहर निकाल लो, क्योंकि वो स्वेल फ्लैप पहली बार इंट्रोड्यूस किए थे तो मेटल के स्वेल फ्लैप्स होते हैं E60 में और उसके ऊपर एक मेटल का ही स्क्रू होता है। क्या है, विद टाइम वो जो स्क्रू है वो ढीला होने लगता है और फिर वो हमारे चेम्बर के अंदर गिर जाता है। जब वो स्क्रू नीचे गिरेगा तो आप इमेजिन कर सकते हो एक छोटा सा जो स्क्रू है वो भी आपके इंजन को बहुत ज्यादा डैमेज दे सकता है। सो हमारे अगर सिलेंडर हेड में वो गिरता है तो ऑब्वियसली वो कंप्रेस नहीं हो पाएगा। मेटल की वजह से वो जो पिस्टन है हमारा और वेल्व है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी एंड उसके साथ और भी सारी चीजें हो सकती है इंजन के अंदर। तो अगर आप E60 ऑन करते हो तो स्वेल फ्लैप को बिल्कुल रिमूव कर सकते हो आप, उसके बाद आपको इस चीज के ऊपर दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो सेकंड हो गया हमारा मैनिफोल्ड का, तो अगर बहुत ज्यादा कार्बन की वजह से स्वेल फ्लैप मूव ही नहीं कर सकते हैं तो उसकी वजह से भी आपको ड्राइव ट्रेन का एरर आएगा। अगर आपकी मोटर है जो स्वेल फ्लैप एक्चुएटर मोटर है ये खराब हो जाएगी तो भी एरर आएगा ड्राइव ट्रेन का। तीसरा कॉमन रीजन हो सकता है इसमें आपका जो DPF है वो बहुत ज्यादा क्लॉग्ड अप हो गया या DPF सेंसर खराब हो गया या जल गया है। क्या है कि DPF के जस्ट ऊपर इसका सेंसर दिया हुआ है जो कि प्लास्टिक का है और इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है क्योंकि नीचे शील्ड होती है तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है DPF के आसपास। इन मोस्ट केसेस क्या होता है कि जब DPF का या ड्राइव ट्रेन का एरर आता है, अगर DPF का सेंसर ऐसे मेल्ट हो जाता है, सो जब भी ड्राइव ट्रेन का एरर आएगा और DPF क्लॉग्ड अप हो जाएगा तो अराउंड नॉर्मल गाड़ी के अंदर अगर आपकी गाड़ी में DPF की कोई दिक्कत भी नहीं है और DPF क्लॉग्ड अप भी नहीं है तो भी 1.5 लाख किलोमीटर जब गाड़ी चलेगी तो ऑटोमेटिक वो DPF का एरर आएगा ही हर गाड़ी के अंदर। वो BMW में पहले से ही किया हुआ है कि जब भी 1.5 लाख गाड़ी किलोमीटर चलेगी तो DPF का एरर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बट वो डिफरेंट एरर है, DPF क्लॉग्ड अप या DPF के नाम से आपको एरर दिखेगा। ऐसा ड्राइव ट्रेन का एरर अगर या ड्राइव ट्रेन का मेल फंक्शन आपके गाड़ी के अंदर आ रहा है तो इन तीनों चीजों में से कोई भी एक चीज उसको ट्रिगर कर सकती है। पर इन मोस्ट केसेस क्या होता है, अगर आपका EGR बहुत ही क्लॉग्ड अप है और अगर EGR क्लॉग्ड अप होगा तो आपका मैनिफोल्ड भी क्लॉग्ड अप होगा। अगर ये दोनों क्लॉग्ड
क्लॉग्ड अप होंगे तो आपका DPF भी ऑब्वियसली क्लॉग्ड अप मिलेगा। सो अगर आपने कभी भी EGR मैनिफोल्ड को खुलवाकर साफ नहीं करवाया है और आपको हिस्ट्री नहीं पता है इस चीज की, तो सबसे पहले गाड़ी को स्कैन करना पड़ेगा हमको। कोई भी स्कैनर आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। आपके पास अगर स्कैनर नहीं है तो कोई भी आप शॉप पर जाकर 500-1000 रुपए में नॉर्मल मैकेनिक से भी आप इसको स्कैन कर सकते हो। स्कैन करने पर आपको या तो EGR के कोड मिलेंगे, मैनिफोल्ड के कोड मिलेंगे या DPF के कोड मिलेंगे। EGR वाल्व की सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है BMW के अंदर। 90% ऑफ द टाइम EGR वाल्व की वजह से ये ड्राइव ट्रेन का एरर आता है और चेक इंजन की लाइट आ जाती है साथ की साथ। तो EGR के ऊपर मैंने पहले 2-3 वीडियोस बनाई हुई। EGR को बाहर कैसे निकालना है, EGR को इंस्पेक्ट कैसे करना है कि भाई खराब है या ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियोस देखनी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा। सो EGR वाल्व जो हमारी गाड़ी के अंदर है उसको आपको चेक करने के लिए इस EGR पर एक इंस्पेक्शन पैनल दिया हुआ है। अगर आप गाड़ी पर जाते हो, चाहे वो इनलाइन 6 सिलेंडर हो या इनलाइन 4 सिलेंडर हो, दोनों का जो EGR है उसकी लोकेशन सेम रहेगी। 4 सिलेंडर में आपको EGR के सामने काफी सारी जगह मिलती है, 6 सिलेंडर में इसके सामने जगह नहीं होती इतनी। बट दोनों ही केसेस में EGR की जो इंस्पेक्शन का पैनल है उसको आप रिमूव करके चेक कर सकते हो EGR की कंडीशन। सो अगर आप कहीं पर बाहर हो और गाड़ी पिकअप नहीं ले रही है बिल्कुल भी और गाड़ी को आप ड्राइव ही नहीं कर सकते हो, उस टेम्परेरी यूज के अंदर आप इसकी इंस्पेक्शन पैनल को ऐसे रिमूव कर सकते हो। इसके लिए आपको जो क्रैंक केस की वेंटिलेशन की पाइप होती है जो यहाँ पर आप देख रहे हो, इसको रिमूव करना पड़ेगा ताकि आप इसकी जो इंस्पेक्शन प्लेट है उसको अच्छे से रिमूव कर पाओ। इसको ऊपर से आपको रिमूव कर लेना है, नीचे से निकालने की जरूरत नहीं। कई बार नीचे से निकालते टाइम टूट जाती है ये। और यहाँ से इसको ऐसे करने के बाद इसका जो कनेक्टर है EGR वाल्व का उसको भी आपको हटा देना है। EGR वाल्व पर एक ही कनेक्टर होता है। EGR वाल्व के जस्ट नीचे उसका EGR कूलर भी होता है। इसके ऊपर एक प्लास्टिक का पैनल होता है EGR पर जिसको आपको ऐसे रिमूव करना है। सो इंस्पेक्शन पैनल को निकालने के लिए आपको कोई पिक टूल की जरूरत होगी या फिर कोई फ्लैट हेड की जरूरत होगी। दोनों साइड पर प्लास्टिक के टैब्स हैं, उनको उठाना पड़ता है इस इंस्पेक्शन पैनल को बाहर निकालने के लिए। बाहर निकालने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। और अगर मैं इस वाल्व को एंगेज करता हूँ, मतलब अभी फिलहाल ये क्लोज्ड पोजीशन के अंदर है, सो मैं इसको ऐसे मूव करता हूँ आगे, तो जैसे कि आप देख रहे हो आगे जाके ये अटक गया है फिलहाल। दैट मीन्स कि ये ओपन पोजीशन के अंदर जाकर फिलहाल रुक रहा है। दैट मीन्स अगर हमारी गाड़ी चल रही होगी उसके अंदर जो परफॉर्मेंस है वो अच्छे से नहीं आएगी और ड्राइव ट्रेन का एरर आता रहेगा बार बार। कभी अगर ये क्लोज्ड पोजीशन के अंदर भी अटकी और ऊपर गई नहीं तो हमारी गाड़ी ऐसे कांपने लग जाएगी और एकदम से बंद हो जाएगी। आपको मैं दोबारा दिखा देता हूँ। अगर आपकी वाल्व क्लोज पोजीशन के अंदर अटक जाती है, स्टक हो जाती है, उसके टाइम पर जब आप गाड़ी को स्टार्ट करोगे तो आपका इंजन ऐसे वाइब्रेट करेगा और 1-2 सेकंड वाइब्रेट करने के बाद वो अपने आप बंद हो जाएगा। और जिसको नहीं EGR वाल्व के बारे में पता उसको ये लगेगा कि गाड़ी के अंदर बहुत ही मेजर दिक्कत कोई आ गई है, सो इसको मैकेनिक के पास ले जाना पड़ेगा। ऐसे में क्या करते हैं कुछ लोग, काफी सारा बिल बना देते हैं कि आपका ये भी खराब है, ये भी खराब है, इंजन बाहर निकालना पड़ेगा। काफी सारी चीजें मैंने सुनी है ऐसी। सो ऐसा कुछ आपके साथ हो और EGR का फॉल्ट हो, सो सबसे पहले EGR वाल्व को ऐसे चेक कर लेना है। इमरजेंसी के अंदर अभी फिलहाल EGR वाल्व को टेम्परेरी फिक्स करना चाहते हो, इन मोस्ट केसेस आपको बाहर निकाल के इसको साफ करना पड़ेगा एंड चेक करना पड़ेगा कि ये चल रही है या नहीं। आपको कुछ भी नहीं करना है फिलहाल, तो आप 2 चीजें कर सकते हो। सबसे पहले आपको कंप्रेस्ड एयर की जरूरत पड़ेगी या हवा की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा पेट्रोल चाहिए होगा आपको, और उसके बाद आप WD-40 भी यूज कर सकते हो या फिर बहुत थिन इंजन ऑयल भी यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है, पेट्रोल को एक बॉटल के अंदर लेना है, ऊपर 1-2 छेद कर देने हैं। उसके बाद EGR वाल्व पर इसको अच्छे से स्प्रे करना है और इसकी वाल्व को आगे पीछे ऐसे मूव करना है। उसके बाद इसको 1-2 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देना है। और EGR वाल्व को अगर आपके पास ब्रश है तो ब्रश से भी अब फिलहाल पीछे से साफ कर सकते हो आप। उसके बाद आपको एक कंप्रेस्ड एयर की लाइन लेनी है और ऐसे ऊपर कपड़ा रखना है ताकि जो सारा फ्यूल है वो आपके ऊपर ना आ जाए। सो कंप्रेस्ड एयर से इसको अच्छे से साफ कर देना है आपको। साफ करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो अभी भी ये EGR स्टक हो रहा है या नहीं। जैसे कि आप देख रहे हो अभी भी EGR वाल्व स्टक हो रहा है। सो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप कोई इंजन ऑयल लेना है या फिर कोई भी WD-40 लेना है, ट्रांसमिशन ऑयल भी आप ले सकते हो। इस सारे एरिया पर स्प्रेड करना है इवनली। थोड़ा ज्यादा भी डल जाएगा तो उसकी कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद हम कंप्रेस्ड एयर से जो एक्सेस ऑयल होगा उसको हटा देंगे। सो ऐसे करने के बाद इसको आपको आगे पीछे मूव करना है और 10-20 सेकंड तक आपको ऐसे ही करना है। सो उसके बाद आप देखोगे कि अब EGR वाल्व पहले से फ्री मूव कर रहा है। मतलब इन मोस्ट केसेस अभी भी EGR वाल्व कभी कभी अटकेगा, बट अगर आप कहीं पर स्ट्रैंडेड हो या कहीं पर आप फैमिली के साथ जा रहे हो और ऐसा कुछ हो गया है तो आप गाड़ी को एटलीस्ट घर तक चला के आ सकते हो इस केस के अंदर। उसके बाद एक्सेस ऑयल को आप यहाँ पर हवा मार के हटा सकते हो। इसके बाद अगर और ऑयल डालने की जरूरत है तो इसके बेरिंग पर डाल सकते हो जो सेंटर में है। और EGR वाल्व को ओपन एंड क्लोज पोजीशन पे बार बार आपको मूव करना है। और यहाँ पर देख सकते हो फिलहाल ये EGR वाल्व इतना नहीं अटक रहा जितना पहले अटक रहा था। तो अगर हम गाड़ी को अब चलाएंगे तो इसमें दिक्कत नहीं आने वाली। इस स्पेसिफिक गाड़ी के अंदर जो
EGR के एरर कोड्स हैं वो भी ऐसे ही आ रहे थे, वेल्व इज आइदर स्टक इन ओपन और क्लोज पोजीशन। बट इसका जो कंट्रोलर है, जो EGR के ऊपर सेंसर है बेसिकली या कनेक्टर है जो हार्नेस में से लगता है हमारी गाड़ी के, उसके अंदर जो सेंसर है उसका फॉल्ट है इस EGR, क्योंकि उसकी वजह से गाड़ी EGR को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रही है फिलहाल। सो इसके अंदर परमानेंट आपको इंजन की लाइट आएगी। ये मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाया है 5 सीरीज के ऊपर, इसके प्रोज एंड कॉन्स या आपको क्या क्या देखना चाहिए जब आप गाड़ी देखने जाओ। उसके ऊपर ऑलरेडी 40,000 से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं, 1000+ लाइक्स हैं, बहुत सारे कमेंट्स हैं। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, दिस इज अ वेरी लॉन्ग वीडियो, इन डेप्थ वीडियो। अगर आपको देखना तो आप यहाँ पर क्लिक कर उस वीडियो को देख सकते हो। अगर आपकी गाड़ी ऐसा कुछ कर रही है स्टार्ट होते टाइम, सो आपकी गाड़ी का जो EGR है उसमें दिक्कत है प्रॉबेबली। अगर आप इस EGR वेल्व को बदल देते हो तो वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। बट ओरिजिनल EGR वेल्व अराउंड 25 to 30 के अराउंड आता है। और ऐसा जब होता है तो EGR वेल्व और EGR कूलर दोनों को बाहर निकाल कर साफ करना होता है। अगर बहुत ज्यादा कार्बन होता है इन मोस्ट केसेस, उसकी वजह से ये वेल्व है जो स्टक हो रही होती है और वो ठीक हो जाती है। अगर आप EGR कूलर और EGR निकाल के साफ करते हो और वेल्व चलने लगती है, साथ के साथ आपको मैनिफोल्ड भी रिमूव कर साफ कर लेना चाहिए उसी टाइम पर। EGR अगर ठीक हो गया आपकी गाड़ी की तो ना तो ओपन पोजीशन पे अटकेगी ना वो क्लोज पोजीशन पर अटकेगी। ये है डिफरेंस ओपन पोजीशन और क्लोज पोजीशन के अंदर, एक ठीक वेल्व में और एक खराब वेल्व में। आप एक साइड पर देख सकते हो एक वेल्व एक पॉइंट पर जाकर अटक जाती है और वापस अपने आप नहीं आती। यहाँ पर दूसरी वेल्व जो आप देख रहे हो, इसको आप एंगेज करते हो तो ये अपने आप पहली पोजीशन के अंदर आ जाती है। अगर आपकी वेल्व बिल्कुल ठीक है और ऐसे चल रही है और उसके बाद भी एरर आ रहा है आपकी गाड़ी के अंदर, दैट मीन्स आपका EGR का जो सेंसर होता है, कंट्रोलर होता है जिसपे ऊपर कनेक्टर लगता है पीछे, वो खराब हो चुका है। अगर आपकी EGR बिल्कुल ठीक है और कंट्रोलर खराब हो गया तो भी आपको EGR वेल्व बदलना पड़ेगा। सो अगर आपकी गाड़ी EGR को डिटेक्ट ही नहीं करेगी तो चाहे वो ठीक चल रही हो चाहे खराब चल रही हो, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। तो अगर आपका EGR अच्छे से काम कर रहा है और आपकी गाड़ी के अंदर फिर भी चेक इंजन की लाइट है, तो उसका मतलब यही है कि EGR का जो कंट्रोलर है या सेंसर है अंदर वो खराब हो चुका है। उस केस में भी आपको EGR वेल्व को बदलना पड़ेगा। सो EGR वेल्व हर एक गाड़ी के अंदर होता है, कोई भी डीजल कार हो, हर एक के अंदर आपको EGR वेल्व मिल जाएगा। EGR बेसिकली आपकी जो हॉट गैसेज होती हैं एग्जॉस्ट की, उसको इनलेट से या इनटेक से घुमाकर वापस एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर निकालता है। ये एमिशन की वजह से किया जाता है ताकि गाड़ी पोल्यूशन कम करे, और DPF भी इसलिए लगाया जाता है ताकि पोल्यूशन गाड़ी कम करे। इसकी वजह से जो इनटेक है, EGR है, DPF ये बहुत क्लॉग्ड अप हो जाते हैं कार्बन की वजह से। बट वो हमारे पोल्यूशन के लिए भी ठीक है कि अगर हम EGR हटा देंगे तो गाड़ी बहुत ज्यादा पोल्यूट करना स्टार्ट कर देगी। सो आप अगर सोच रहे हो मैं EGR को रिमूव कर दूंगा उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी, तो ऐसा भी नहीं है। आप EGR अगर रिमूव करोगे तो आपकी गाड़ी और ज्यादा हार्मफुल गैसेज पास करने लगेगी और ये लीगल भी नहीं है। अगर आप पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेने जाओगे तो उसमें गाड़ी फेल हो जाएगी। EGR और EGR कूलर के ऊपर मैंने आपको बता दिया है कम्प्लीटली क्या क्या करना है। इसके अलावा भी कुछ अगर आप पूछना चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हो। दूसरी चीज पर आते हैं जो कि हो गया इनलेट मैनिफोल्ड या इनटेक मैनिफोल्ड गाड़ी का। EGR और इनटेक मैनिफोल्ड एक पाइप के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि जो हार्मफुल गैसेज होती हैं वो पास होती है इनटेक के थ्रू। सो इनटेक का अगर आपकी गाड़ी के अंदर एरर आ रहा है या स्वेल फ्लैप का या स्वेल फ्लैप एक्चुएटर का, तो EGR और मैनिफोल्ड को तो कम से कम आपको दोनों को रिमूव करके साफ करना है। सबसे पहले साफ करने के लिए मैं आपको दोनों का बता देता हूँ। आपको इनटेक मैनिफोल्ड को डीजल के अंदर डिप करके रख देना है 1-2 घंटे के लिए। कंपनी भी ऐसे ही करती है, मेरे को एक BMW के शोरूम ने बताया हुआ है ये बात। उन्होंने मेरे को ये बोला था मैनिफोल्ड साफ करने के लिए हम 1 दिन लेंगे, उसको डिप करके रखेंगे अराउंड 8 to 10 आवर्स और उसको सुबह साफ किया जाएगा। तो कंपनी भी ऐसा ही करती है, आपको डीजल के अंदर डिप करके रख देना है मैनिफोल्ड को, इनटेक मैनिफोल्ड को, और इसके ऊपर सेंसर होता है वो, और स्वेल फ्लैप के जो मोटर है उसको ऑब्वियसली रिमूव करना पड़ेगा। और EGR वेल्व को भी ऐसे ही साफ करना होता है, आपको डीजल और पेट्रोल से साफ कर सकते हो आप। EGR कूलर को भी डीजल और पेट्रोल से ही साफ करना होता है। पहले आप पेट्रोल से साफ कर लो उसको अच्छे से, फिर उसके बाद डीजल से साफ कर उसको पानी से भी धो सकते हो आप EGR कूलर को। वेल्व को मत धोना, इनटेक मैनिफोल्ड को भी आप डीजल के बाद पानी से साफ कर सकते हो, पर उसके अंदर सेंसर और मोटर नहीं लगी होनी चाहिए। तो मैनिफोल्ड निकालने के बाद अगर आप ऐसे घुमा कर देखते हो तो आपकी जो स्वेल फ्लैप है वो अगर अटक रहे हैं या वो मूव ही नहीं हो रहे हैं बिल्कुल, दैट मीन्स कि वो कार्बन की वजह से मूव नहीं हो रहे हैं। तो इन मोस्ट केसेस स्वेल फ्लैप की जो एक्चुअल मोटर है वो खराब नहीं होती। स्वेल फ्लैप के जो फ्लैप्स होते हैं प्लास्टिक के वो खराब हो सकते हैं, बहुत टाइम तक आप साफ नहीं करते हो कार्बन की वजह से, तो वो थोड़े बहुत खराब हो सकते हैं, घिस सकते हैं। स्वेल फ्लैप की जो मोटर होती है और जो एक्चुअल स्वेल फ्लैप्स होते हैं उसको ये पार्ट ज्वाइन करता है। मतलब स्वेल फ्लैप की मोटर जब घूमेगी तो इस पार्ट के थ्रू जो स्वेल फ्लैप्स हैं वो ऊपर नीचे होंगे। तो इन मोस्ट केसेस क्या होता है, जब आप गाड़ी को बहुत किलोमीटर तक चलाते हो और कभी इसका मैनिफोल्ड साफ नहीं होता तो ये जो पार्ट है ये खराब हो जाता है, या मतलब चल कर घिस जितना जाता है कि ये टूट जाता
जाता है। फिर उसकी वजह से क्या है कि जो मोटर है और जो स्वेल फ्लैप है वो एक्चुअली में ज्वाइन ही नहीं होते और मोटर अकेली घूमती रहती है और अंदर गाड़ी के अंदर ड्राइव ट्रेन का एरर आ जाएगा। और मोस्ट लोग क्या कहते हैं कि मोटर भी बदल दो और पूरा का पूरा मैनिफोल्ड बदल दो, बट ऐसा कुछ नहीं करने की जरूरत। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, इस पार्ट को आप सेपरेटली काफी जगह से ले सकते हो, ईबे वगैरह से। अगर आप इसके स्वेल फ्लैप्स लेते हो तो भी कुछ स्वेल फ्लैप किट्स के साथ ये मिल जाता है आपको। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, ये पार्ट को ढूंढना है और मोटर को चेक कर लेना। मोटर यूजुअली ठीक होगी आपकी। सो इनटेक को अच्छे से साफ करने के लिए आपको जो स्वेल फ्लैप्स हैं उसको बाहर निकालना पड़ेगा। स्वेल फ्लैप अगर बिल्कुल जाम है तो इसको आपको डीजल में सोक कर रखना 2-3 घंटे स्वेल फ्लैप निकालने से पहले, और उसको नोट कर लेना कैसे कैसे स्वेल फ्लैप्स थे। और बीच में से एक मेटल की रॉड है उसको बाहर निकालना पड़ेगा और उसके बाद आप इसके स्वेल फ्लैप्स को इंडिविजुअली बाहर निकाल सकते हो। फिर इसको अच्छे से साफ कर सकते हो डीजल, पेट्रोल से, पानी से, एयर से बाद में साफ कर इसको वापस लगा सकते हो। तो जब आप मैनिफोल्ड रिमूव करो तो साथ साथ इसकी जो गैस्केट्स है उसको भी रिप्लेस कर देना। पता नहीं है कि आप कब इसकी मैनिफोल्ड को दोबारा रिमूव करो। 50-60 हजार किलोमीटर तक रिमूव करने की कोई जरूरत नहीं है मैनिफोल्ड को, और 50-60-70 हजार तक आपको मैनिफोल्ड को रिमूव कर साफ करना चाहिए। 50 हजार या 60 हजार दोनों का ही है। ईजीआर वेल्व और मैनिफोल्ड को साथ साथ साफ कर सकते हो 50-60 हजार पर आप। तो फिर इन फ्यूचर ना तो इसकी मोटर खराब होगी, ना ईजीआर वेल्व खराब होगी, ना आपकी गाड़ी के अंदर ड्राइव ट्रेन का एरर आएगा। तो अगर आप गाड़ी सिटी में ज्यादा चलाते हो तो डीपीएफ क्लॉग होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। कभी कभी गाड़ी को आप हाईवे पर थोड़ा लॉन्ग रन 2-3 घंटे के लिए चलाओ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ी पावर कम है, तो डीपीएफ जो भी बिल्डअप होगा वो निकल जाएगा जब टेम्परेचर पर जाएगा डीपीएफ। इनटेक मैनिफोल्ड पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है जो कि मैं यहाँ पर लिंक कर दूंगा। थोड़ा पुराना वीडियो है बट इसके अंदर आपको आसानी से दिख जाएगा कि मैनिफोल्ड को रिमूव कैसे करते हैं, स्वेल फ्लैप कैसे निकालते हैं। अगर आप स्वेल फ्लैप डिलीट करना चाहते हो तो वो भी कैसे होता है, इसके अंदर आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। स्वेल फ्लैप इसके अंदर रिमूव करने की जरूरत नहीं है, दिस इज अ चॉइस। अगर आप करना चाहते हो तो कर भी सकते हो, नहीं करना चाहते तो नहीं भी कर सकते हो। स्वेल फ्लैप निकालने के बाद मेरे को उस गाड़ी के अंदर ये लगा था कि जो मेरा लो एंड टॉर्क था, जो मेरे को रिस्पॉन्स था, थ्रॉटल रिस्पॉन्स, वो थोड़ा कम हो गया था। मतलब गाड़ी पावरफुल उससे ज्यादा लग रही थी जो पहले थी, क्योंकि अभी जो एयर इनटेक है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था ऑल द टाइम। उसका कोई ज्यादा नुकसान नहीं है, बट इसके अंदर आपकी चॉइस है, रखना चाहते हो रखो, नहीं रखना चाहते तो मत रखो। इस वीडियो के अंदर मैंने बोला हुआ है कि आपको रिमूव करना ही पड़ेगा। बाद में मैंने रियलाइज किया कि वो कुछ गाड़ियों के अंदर था कि आपको रिमूव करना पड़ेगा, जो कि स्टार्टिंग की प्रोडक्शन है। 2012-13 के बाद जो गाड़ी आई है उसके अंदर इतनी दिक्कत नहीं आ रही है स्वेल फ्लैप्स की। तो वो गाड़ी मेरी 2011 थी, तो इसलिए मैंने उस गाड़ी पर किया था। तीसरे रीजन पर आते ड्राइव ट्रेन मेल फंक्शन पर, जो कि हो गया आपका डीपीएफ। डीपीएफ की फुल फॉर्म क्या, आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हो। लेट्स सी कि कितने लोगों को पता है डीपीएफ की फुल फॉर्म। तो डीपीएफ जो हमारी गाड़ी के अंदर होता है वो बेसिकली क्या करता है, जो हार्मफुल गैसेज होती हैं एग्जॉस्ट की, वो ईजीआर के थ्रू, इनटेक मैनिफोल्ड के थ्रू घुमाकर वापस ही एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर निकालता है। और डीपीएफ अगर क्लॉग्ड अप होगा तो आपकी गाड़ी बिल्कुल भी एवरेज नहीं देगी और बहुत ही स्लगिश चलेगी, क्योंकि अगर डीपीएफ क्लॉग होगा तो एग्जॉस्ट की जो फ्यूम्स है वो बाहर ही नहीं निकल पाएंगी, वहीं पर रहेंगी। तो डीपीएफ क्लॉग अप आपकी गाड़ी में जब होगा जब आपकी गाड़ी ज्यादा सिटी रन होती है, स्मॉल इंटरवल पर चलती है। सिटी के अंदर शॉर्ट रन होते हैं, जैसे आप गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो, 15-20 मिनट आधे घंटे तक चली, फिर जाके रुक गई, फिर 15-20 मिनट या 1 घंटा चली, फिर रुक गई। डीपीएफ रीजन होने के लिए आपको एक कांस्टेंट स्पीड के अंदर रहना पड़ता है। 80 to 100 की स्पीड के या 120 की स्पीड पे भी आपको एक स्टेडी ड्राइव करना होता है, तो डीपीएफ अपने टेम्परेचर तक पहुंचता है और जो हार्मफुल गैसेज होती हैं और जो डीपीएफ का बिल्डअप होता है वो एग्जॉस्ट के थ्रू जल कर या हीट अप होकर बाहर निकल जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ गाड़ियां 2-2 लाख किलोमीटर चली होती हैं और वो बहुत ही अच्छी चल रही होती हैं कंपेयर टू लो ड्रिवन एग्जाम्पल। कुछ गाड़ियां 40-50,000 चली होती है और वो बहुत ही स्लगिश ड्राइव होती है उनकी। उनका कारण ये है कि उनका डीपीएफ बिल्कुल क्लॉग्ड अप होता है, जो एग्जॉस्ट की गैसेज है वो अच्छे से पास नहीं हो पा रही। तो अगर आपका डीपीएफ क्लॉग अप होगा या सेंसर खराब हो जाएगा तो भी ड्राइव ट्रेन का एरर आ सकता है। अगर ज्यादा क्लॉग अप होगा तो आपकी गाड़ी के अंदर डीपीएफ का और ड्राइव ट्रेन का एक साथ एरर आएगा। मतलब पहले ड्राइव ट्रेन का एरर आएगा, उसको जैसे ही आप ओके करोगे साथ के साथ डीपीएफ ओवरशॉट या डीपीएफ का एरर आपकी गाड़ी के आई ड्राइव में दिखेगा। मतलब आप चलाने की कोशिश करोगे, ऐसा लगेगा कि गाड़ी के अंदर पिकअप बिल्कुल खत्म हो गया है। सो जो डाउन पाइप हमारे पेट्रोल की गाड़ियों में आपने सुना होगा कि डाउन पाइप चेंज करा ली, डाउन पाइप चेंज करा ली। सो डीपीएफ के अंदर जो डाउन पाइप होगी वो डीपीएफ को ही कह देते हैं। तो डीपीएफ अगर आप रिमूव करोगे ऐसे तो आपकी गाड़ी थोड़ी परफॉर्मेंस ज्यादा देगी ऑब्वियसली, बट पोल्यूशन सर्टिफिकेट को फेल कर सकती है कभी कभी। ईजीआर और मैनिफोल्ड दोनों को रिमूव कर लिया है, साफ कर लिया, उसके बाद भी एरर आ रहा है ड्राइव ट्रेन का बार बार। ईजीआर वेल्व चेक कर लिया, सारी चीज ठीक है, और उसके बाद भी एरर अगर नहीं जाता है तो आपको डीपीएफ को रिमूव करना है। सबसे पहले डीपीएफ रिमूव करने के बाद इसको कंडीशन देखनी है कैसी है। अगर आप एक साइड से पानी डाल रहे हो, कितनी देर के बाद दूसरी साइड से आ रहा है और बहुत ही कम पानी आ रहा है, तो दैट मीन्स कि फुली क्लॉग्ड अप है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा काम है। 6 सिलेंडर या 4 सिलेंडर
किलोमीटर के DPF के लिए आई वुड रेकमेंड 10 लीटर पेट्रोल 10 लीटर डीजल ले सकते हो आप। DPF क्लीनर आते हैं बट वो थोड़े महंगे होंगे, तो इससे भी हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो सबसे पहले पेट्रोल से आपको एक साइड पर डालना है और वेट करना है दूसरी साइड पर कितनी कम फ्लो में वो आ रहा है। ऐसे शेक करते रहना है पेट्रोल को जब तक कि पेट्रोल पूरा साफ ना आने लग जाए। उसके बाद आपको डीजल से धोना है। डीजल से जब सेटिस्फाइड हो जाओ आप, उसके बाद इसको पानी से वॉश कर सकते हो। पानी से जब आप वॉश करोगे तो जो पानी है वो पूरा का पूरा इतना साफ होना चाहिए कि अगर आप पानी एक साइड से डाल रहे हो तो इमीडिएटली दूसरी साइड से निकल रहा है। सो ऐसे कुछ आप DPF को साफ कर सकते हो। DPF को इन मोस्ट केसेस रिप्लेस करने की जरूरत नहीं रहती। DPF का सेंसर होता है, उसको रिप्लेस करना पड़ता है अगर वो जल जाता है तो। सो ये थे 3 रीजन जिनकी वजह से BMW ड्राइव ट्रेन मेलफंक्शन का एरर आ सकता है आपकी गाड़ी में, और उनको डायग्नोज कैसे करना है और उसको चेक कर फिक्स कैसे करना है। इन मोस्ट केसेस आपको EGR का ही एरर मिलेगा, बट सबसे पहले आपको स्कैन करना पड़ेगा। जिस डायरेक्शन के अंदर आपका एरर आता है उसके डायरेक्शन के अंदर आपको सबसे पहले देखना है। EGR का आएगा तो EGR को एक बार रिमूव करके देखो, अगर ये बिल्कुल क्लॉग्ड अप मिला आपको तो मैनिफोल्ड भी 100% क्लॉग्ड अप मिलेगा। ये दोनों साफ करने के बाद भी दिक्कत आती है तो DPF पर जा सकते हो आप। कोई भी ग्रुप्स देख सकते हो आप, गूगल पर सर्च करोगे ना BMW ड्राइव ट्रेन एरर, तो इतना ज्यादा इशू बनाया हुआ है इस गाड़ी पर ड्राइव ट्रेन का, और इतने ज्यादा लोग दुखी हैं, उनको पता नहीं है कि ये क्यों आता है एरर। बट अगर आपने आज की वीडियो सारी देखी है तो आई थिंक आप एक थोड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो इस वीडियो से कि ड्राइव ट्रेन का एरर आता क्यों है और उसको ठीक कैसे करना है। सो अगर आप नए हो इस चैनल पर तो मैं ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ। आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, मैंने काफी सारी वीडियोस बनाई हुई है। हमने एक 1996 BMW को काफी हद तक रिस्टोर कर दिया था, उसके बाद कोई बात होगी तो उसको कर नहीं पाए हम कंप्लीट। और भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आप वीडियो में देख सकते हो। आज हमारे ऑलमोस्ट 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जिन्होंने इन पिछले 3-4 साल के अंदर मुझे इतना प्यार दिया है। आज 10,000 का जो माइलस्टोन है वो मेरा कंप्लीट होने वाला है। आई होप ये जब वीडियो डलेगी तो हो चुका होगा। ये सब आप लोगों की वजह से ही हो रहा है। आप लोग इतना प्यार दिखा रहे हो जब भी मैं वीडियो बना पाता हूँ। सो ऐसे ही प्यार बनाए रखो भाइयों। तो आई होप इस वीडियो से आज आप कुछ सीख पाए हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। आप लोग ध्यान रखो अपना और अपनी गाड़ियों का, और मिलते हैं अगली वीडियो में।